भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 के क्रम में आज हम देखेंगे अध्याय 5A, जो उपबंध करता है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। संबंधित धाराएं जो हैं वो धारा 120A और 120B। तो धारा 120A में आपका आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताई गई है और 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का उपबंध किया गया है। तो सांविधिक उपबंध देखते हैं। धारा 120A या 120 का आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। तो जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। स्पष्टीकरण देखिए, यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषांगिक मात्र है। धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र का दंड। तो उपधारा 1 देखिए कि जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होता है या सम्मिलित होता है, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। और धारा 2, जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी क्रम में हम आपराधिक षड्यंत्र व दुष्प्रेरण में अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर तो यह है कि आपराधिक षड्यंत्र एक ही प्रकार का होता है और दुष्प्रेरण है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला उकसाने द्वारा, दूसरा सहायता द्वारा या षड्यंत्र द्वारा। दूसरा अंतर यह है कि षड्यंत्र में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समझौता होता है और दुष्प्रेरण में समझौता नहीं होता है। तीसरा अंतर यह है कि षड्यंत्र अपने आप में अपराध है और दुष्प्रेरण केवल कुछ अपवादों को छोड़कर स्वयं अपराध नहीं होता है। और चौथा अंतर यह है कि आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण का ही एक भाग है और दुष्प्रेरण में ऐसा कुछ नहीं होता है। धन्यवाद।